हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया शर्मा। स्टडी विद कान्हा जी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अब तक हिस्ट्री के चैप्टर 3 कंप्लीट करा दिए हैं। आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही हूँ, चैप्टर नंबर 4 कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पुस्तकालय में मैरी की। देखिए ये लड़की आपको दिखाई दे रही है। ये क्या होता है कि इनकी जो शिक्षक होते हैं वो छात्रों को बोलते हैं कि मेरे साथ आओ और पुस्तकालय में चलो, मतलब लाइब्रेरी में जाने के लिए। तो मैरी ने देखा कि जो पुस्तकालय है वो तो उसकी कक्षा से भी बहुत बड़ा है, ठीक है। और वहाँ पे क्या था कि किताबों के बहुत सारे रैक थे। अब जो उसकी शिक्षिका होती है वो बोलती है कि उस अलमारी में जो है ना, अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई बहुत सारी किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? तो मेरी सोचने लगती है कि वेद क्या होते हैं। चलो पता लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम भी आप लोगों को इस वेद के बारे में बताएंगे। ओके, तो चलिए, दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने होते हैं? वेद मेनली बच्चों 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए जो ऋग्वेद है वो आपका सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना कब हुई थी? लगभग 3500 साल पहले हुई थी। अब इस ऋग्वेद में जो है ना बच्चों, 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। और इन प्रार्थनाओं को क्या बोला जाता है? सूक्त। सूक्त का मतलब होता है बच्चों जो अच्छी तरह से बोला गया हो। तो ये जो प्रार्थनाएं होती थी, ये जो सूक्त होते थे, ये अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे, उनके गुणगान में रचे गए थे। अच्छा, अब बात करते हैं कि यहाँ पर ऋग्वेद काल में जो देवता थे वो कौन कौन से थे जो इम्पोर्टेंट थे। तो देखिए बच्चों, अग्नि, इंद्र और सोम। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो सीटेट वाले जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है बच्चों। ध्यान से और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अग्नि क्या, अग्नि जो है वो आग के देवता होते हैं। इंद्र जो है युद्ध के देवता हैं। और सोम जो होता था वो एक तरह का पौधा होता था जिससे एक खास तरह का पेय पदार्थ, मतलब पीने वाला पदार्थ बनाया जाता था। अब जो ये प्रार्थनाएं होती थी, इनकी जो रचना है, इनकी रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। और इनको ना बच्चों सहस्वर पाठ कराया जाता था इनका, ठीक है। आचार्य लोग विद्यार्थी को कराते थे। अब जो ये सूक्तों के रचयिता होते थे, सीखने वाले जो होते थे, सिखाने वाले जो होते थे, वो मेनली कौन होते थे? पुरुष होते थे, ठीक है। लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है वो महिलाओं ने भी की थी। तो इनकी जो भाषा की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद की जो भाषा थी वो कौन सी थी? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। जो संस्कृत आज आप लोग स्कूल में पढ़ते हो ना बच्चों, वो उससे थोड़ी सी डिफरेंट थी, उस टाइप की वो नहीं थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम संस्कृत और अन्य भाषाएं। आप लोगों को पता है कि जो संस्कृत भाषा है वो भारोपीय, मतलब कि भारत और यूरोपीय भाषा का एक हिस्सा है। अब भारत में ना बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। फिर यूरोप की भी है, फारसी भी है भाषाएं, जैसे अंग्रेजी, यूनानी, जर्मन, इतावली, स्पेनिश। तो ये इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं भाषाएं। तो उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनके कई शब्द थे। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि मात्र, मात्र मतलब जो संस्कृत में मात्र बोला जाता है, हिंदी में माँ बोला जाता है और अंग्रेजी में उसको मदर बोला जाता है। तो इस तरह 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 की भाषाएं भाषा परिवार में बोली जाती थी। अब देखिए बात करते हैं कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी या छापी गई थी। अब ऋग्वेद का तो उच्चारण किया जाता था बच्चों ना, और श्रवण किया जाता था, इनको पढ़ा नहीं जाता था, ठीक है। अब कई सदियों पहले इसे लिखा गया है और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का स्टडी कैसे करते थे, अध्ययन कैसे करते थे। अब देखिए जो इतिहासकार होते थे ना, वो पुरातत्व वेताओं की तरह क्या करते थे कि अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, ठीक है। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वो जो रिटर्न में उनको सोर्स मिलते थे, स्रोत मिलते थे, उनका यूज़ करते थे। चलो हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद की स्टडी है वो ये लोग कैसे करते थे। यहाँ पे देखिए आपको जो है एक
वार्तालाप के रूप में ना एक सूक्त दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें क्या है कि विश्वामित्र नाम का एक ऋषि है और देवियों के रूप में नदियों को पूजा जाता था। कौन कौन सी नदियां थी वहां पर? व्यास और सतलुज। उनके बीच में एक संवाद चलता है, मतलब एक बातचीत चलती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या है। विश्वामित्र और नदियों के बीच में ये संवाद चल रहा है बेटा इस पेज पे, कि विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। तो मतलब ऐसे ये पढ़ लेना आप वीडियो को पॉज करके। तो इन लोगों के बीच में, सॉरी, नदियों के और विश्वामित्र जी के बीच में कोई संवाद चलता है। तो ऐसे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे किसका, जो गंगा और यमुना का जो उल्लेख है वो सिर्फ एक ही बार हुआ है बच्चों ऋग्वेद में, और सिंधु, सरस्वती और इसकी सहायक नदियों का कई बार जिक्र हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मवेशी, घोड़े और रथ ये क्या थे। अब देखिए ऋग्वेद में जो मवेशी होते थे, बच्चे होते थे, खासकर बच्चों में पुत्रों को बोला जाता है, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। मतलब लोग क्या करते थे कि घोड़ों को लड़ाइयों में जो है रथ खींचने के काम में लाया जाता था, और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। ठीक है। अब लड़ाइयाँ वैसे तो जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चरागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। अब क्या होता था, कुछ लड़ाइयाँ जो थी वो पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। मतलब अलग अलग वे से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। अब युद्ध में जो धन जीता जाता था उसका कुछ पार्ट तो जो था सरदार रख लेते थे, और कुछ पार्ट किसको दे दिया जाता था? पुरोहितों को दे दिया जाता था, और बाकी का जो पार्ट होता था वो आम लोगों में डिवाइड कर दिया जाता था। अब कुछ जो धन था वो यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। ठीक है। अब यज्ञ में क्या किया जाता था कि यज्ञ की जो आग में आहुति दी जाती थी, ठीक है, और ये जो आहुतियाँ होती थी वो किसको समर्पित होती थी? देवी देवताओं को। मतलब किसको दी जाती थी? ये देवी देवताओं को दी जाती थी। तो ऐसे क्या होता था कि इन युद्धों में मतलब बहुत सारे पुरुष भाग लेते थे। कोई सेना जो है स्थायी नहीं थी, सभी लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा भी वे लोग करते थे। तो यहाँ पर क्या होता था कि ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर हों और कुशल योद्धा हों। अब लोगों की जो विशेषता बताने वाले ना कुछ शब्द होते थे, वो क्या होते थे? देखिए पढ़ते हैं। तो जो लोगों का वर्गीकरण है वो काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास तथा स्थान वगैरह के आधार पर किया जाता था। अब ऋग्वेद में क्या होता था कि लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द थे। ठीक है। ये क्या थे कि इनका वर्गीकरण काम के आधार पर भी किया जाता था। दो समूह थे। पुरोहित होते थे जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कह दिया जाता था। वो लोग क्या करते थे कि तरह तरह के यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग होते थे बच्चों राजा। अब वे राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम पढ़ोगे। ये ना तो महलों में रहते थे, ना राजधानियों में रहते थे, ना इनके पास अपनी स्थायी सेना होती थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय क्या होता था कि जो राजा की मृत्यु अगर हो जाती थी तो उसका जो बेटा होता था वो अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ठीक है। क्या होता था कि जनता या पूरा समुदाय जो होता था उसके लिए प्राय दो वर्ड्स यूज किए जाते थे। एक वर्ड था जन। जन मतलब जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है। और दूसरा था विष, जो कि वैश्य शब्द से निकला है। ठीक है। आगे जब आप अध्याय 5 पढ़ोगे तो डीपली आपको ये चीज़ पढ़ाई जाएंगी। अब ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन, विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष, ऐसे कई तरह के नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है वे कभी कभी क्या करते थे, खुद को आर्य भी बोलते थे, और जो उनके विरोधी लोग होते थे ना उनको दास या दस्यु कहते थे। अब दस्यु क्या होते थे बच्चों? दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और जो क्या करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे। ओके। बाद के समय में क्या हुआ कि जो दास हैं वो किसके लिए यूज होने लगा? गुलामों के लिए, स्त्रियों के लिए। अब दास जो होते थे वे स्त्री और पुरुष होते थे जिनको किसी युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। अब उनके मालिक क्या करते थे? उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, संपत्ति माना जाता था। मतलब मालिक जो चाहते थे वो सब उनसे करवा सकते थे। ठीक है। मतलब एक तरह से वो उनके कठपुतली हो गए थे। अब जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी तो उसी समय दूसरी जगहों पर भी अलग तरह का विकास हो रहा था। ठीक है। ये मैं आपको बच्चों
नेक्स्ट वीडियो में अपनी कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।